लगता है आपको कि कौन किया होगा ऐसा, क्या लगता है? हम नहीं जानते वो सब क्या होगा, मंदिर जाने मंदिर का कमेटी जाने। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज में हूं निशा मिश्रा। झारखंड में अपराध किस कदर मुंह उठा रहा है, आए दिन एक एक उदाहरण देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में जमीन विवाद में उस बिजनेसमैन की जान गई। दूसरी ओर अब खबर आ रही है कि ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर के गार्ड की रात में निर्मम हत्या कर दी गई है। जी हां, कल रात लूट के इरादे से वहां पर अज्ञात अपराधी प्रवेश करते हैं या कोई रंजिश है, अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जब सुबह श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने गार्ड का, जो सुरक्षा कर्मी था वहां गार्ड, उसका शव देखा और पुलिस को आनन फानन में फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और गार्ड के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन ये डराने वाली खबर है कि जरा सोचिए, भगवान के घर में भी लोग महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और वो अपराधी कितने बेखौफ है कि उन्हें ईश्वर का भी डर नहीं है कि मैं मंदिर में रहकर उनकी सेवा करने वाला, देखने वाले गार्ड का हत्या कर रहा हूं। और ये अजीब चल रहा है दौर। और झारखंड में बात करें तो अपराध आए दिन बढ़ रहे हैं। लगाम क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं है कि प्रशासन सतर्क नहीं है, लेकिन सतर्क होता तो शायद ये क्राइम भी नहीं होते हैं। फिलहाल एसएसपी ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा जा रहा है कि जो वहां परिसर में लगे जो सीसीटीवी कैमरे उन्हें खंगाला जा रहा है। जो गार्ड था उनका नाम बिरसा मुंडा बताया जा रहा है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों में जो जगन्नाथपुर के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें दहशत का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि मंदिर भी अब सुरक्षित नहीं है। वहां पर ईश्वर के यहाँ लोग शांति के लिए जाते हैं, कामना के लिए जाते हैं, मनोकामना पूरी के लिए जाते हैं, और वहां भी लोगों की जान जा रही है। जरा सोचिए क्या दौर आ गया है। क्या सरकार को यहाँ के लोगों की चिंता नहीं? एक बार सुनते हैं किसने क्या कहा है और एसएसपी की बात भी सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे पूरा अवलोकन किया है। हमारी जो टीम्स हैं वो अभी भी अंदर काम कर रही हैं। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, हमारे सिटी एसपी, रूरल एसपी, जितने बहुत सारे थाना प्रभारी, सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। वरीय पदाधिकारियों से भी लगातार हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। अभी तक जो बात सामने आई है कि कल रात एक अज्ञात अपराधी मंदिर के अंदर घुसा है। जैसे आप लोग जान रहे हैं कि मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बहुत सारे रास्ते कुछ खुले भी हुए थे, उसमें से किसी रास्ते से वो घुसा है। और घुसने के बाद उसने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में जो तैनात थे बिरसा जी, जो कि उस वक्त सोए हुए थे, तो उनकी हत्या की है। और हत्या करने के बाद अंदर घुसकर और दान पेटी से पैसे चुराने का प्रयास किया है। एक दान पेटी को वो खोला है, उससे कुछ पैसे भी जो उसने चुराए हैं, और उसके बाद वो यहाँ से निकल गया है। तो हमारी टीम्स लगी हुई हैं, हम लोग हर पहलू पर अनुसंधान कर रहे हैं कि इसके पीछे हत्या का एंगल है या चोरी का एंगल है, क्या भी है। तो हर एक एंगल से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपने बताया कि उस समय गार्ड सोया हुआ था, क्या सोए हुए हमला हुआ या विरोध? नहीं, सोए हुए भी हमला हुआ। एक ही अपराधी की अभी तक जो है सुबह सीसीटीवी फुटेज को ही देख के ये बात हमें पता चली। जो कि यहाँ के सुरक्षा का काम देखते थे और काफ़ी 15-20 से भी अधिक वर्षों से यहाँ पे काम करते थे। लोग बताते हैं उनके ससुर भी यहाँ काम करते थे और इतने वर्षों से वो यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहे थे और स्थानीय लोगों के साथ भी उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था। और ऐसी घटना जो है मंदिर परिसर में हो गई है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि जो कल्प्रिट है उस तक, मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि पुलिस के सभी आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कातिल है, जो मर्डर है, उस तक पुलिस जरूर पहुँच जाएगी। और इस तरह की जब भी कोई घटना होती है तो हम लोगों को पहले भी यहाँ पे मैं देखा हूँ, हमारे शहर में मुझे लगता है कि और एक सीसीटीवी का जाल जो है सड़कों पे और होने की जरूरत है कि ऐसी घटना आगे नहीं हो, इसके लिए भी हम लोग को काम करना पड़ेगा। कहीं और लगातार रांची में इस तरह की घटनाएं घटी, लगातार 2 दिन पहले भी मंदिर प्रांगण के बाहर में मर्डर होता है। कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार, देखिए ये घटना जब हो रही है, ये इस तरह की घटना पहले भी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ उस कांड के तह तक जा रही है। जो क्रिमिनल्स हैं उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस सिक्योरिटी गार्ड जो है, जो कि बिरसा नाम का व्यक्ति, उसको कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि शायद उस चोर ने या लोगों ने उसको पहचान लिया, उसने वो पहचान लिया होगा, इसलिए भी उसको मार दिया गया होगा। तो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन
के रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। और सीधा ये कहना कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, आप देखेंगे घटना जब होती है तो उसका उद्भेदन हो रहा है, लोगों की अरेस्टिंग हो रही है कि नहीं। और मुझे लगता है कि सारे लोग मिलके यहाँ के जो पूजा की जो कमेटी है, मंदिर की जो कमेटी है, जो स्थानीय लोग जो कि मंदिर के रख रखाव में उनकी भूमिका रहती है, ये सारे लोग सजग हैं। और लेकिन हाँ, अभी एक और बात है कि बिरसा जो कि अपने परिवार का ब्रेड विनर था, वही परिवार को चलाता था, तो उसके लिए भी प्रॉपर जो कंपनसेशन होता है उसकी भी व्यवस्था सारे लोगों को मिलकर करनी चाहिए। सुबह में पता चला कि चाचा का ऐसा हो गया है कि मंदिर में ये बिरसा मुंडा आपके चाचा थे? मेरे चाचा थे। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, किस तरह से कौन लगता है ये आपराधिक मामला, हमको लगता है चोरी वोरी का मामला हो सकता है। और ऐसा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी, पुलिस का सिक्योरिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मंदिर में जो देखभाल करते हैं उनको रखा जाता है सिक्योरिटी के लिए। चाचा कितने साल से यहाँ 25 साल से काम कर रहे हैं। 25 साल से नौकरी कर रहे हैं। आज सूचना मिली थी? आज सूचना मिली सुबह सवेरे में। कितने बच्चे बताया गया? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। कितने साल से थे ये? 25 साल। क्या बताया गया आपको सुबह में बताया गया कि आपका चाचा का ऐसा हो गया है, मतलब कि वही मर्डर हो गया चाचा का, गोली मारकर। क्या क्या काम करते थे यहाँ पर मंदिर का सिक्योरिटी करते थे, और जैसे कि शादी उदी होता था तो कुछ काम करते थे, जैसे उनको बोला जाता था वैसा काम करते थे लंबे समय से यहीं पर थे। और उनकी कुछ मिलता भी था पैसा? पैसा यहाँ पर मंथली बांधा गया था, लेकिन वैसा मिलता नहीं था। कितना महीना से नहीं मिला होगा आपको लगता है? सेवा भाव से लगे हुए। कितना साल हुए? 25 साल से ज्यादा हो रहा है। आपको कि कौन किया होगा ऐसा, क्या लगता है? हम नहीं जानते वो सब क्या होगा, मंदिर जाने मंदिर कमेटी जाने। यहाँ पे कब से काम कर रहे थे? बहुत साल से, इतना हम गिन नहीं सकते हैं कितना साल से कर रहे थे। 25 साल हो गया। बहरहाल फिलहाल जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर हत्या क्यों हुई है, किन हालातों में हुई है, और सीसीटीवी फुटेज से कुछ निकल कर सामने आता है, कुछ अपडेट आता है तो जरूर आपसे रूबरू करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।